सो आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए एंड द, ठीक है। वी हैव बीन टॉट द ट्रेडिशनल मेथड कि अगर कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ए लगाना है, और अगर वॉवल्स होते हैं तो आपको एन लगाना है। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ मेथड वेयर यू विल डिटेक्ट कि ये चीज हम लोग को हमेशा यूजफुल क्यों नहीं होती है। अगर मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सिटी, तो हम यूनिवर्सिटी में क्या लगाते हैं, और यूनिवर्सिटी लगाते हैं या एन यूनिवर्सिटी लगाते हैं, एन यूनिवर्सिटी लगाते हैं। आर यू श्योर? नो, हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाते हैं। आप किस लॉजिक पे जा रहे हैं कि ये वोवल है, ठीक है, दे आर 5 vowels ए ई I O U, but every time you see a wall you are not going to put n. Why? The reason I am going to explain you. हमने हिंदी में पढ़ी है, क्या बोलते हैं उसको, स्वर और व्यंजन पढ़े हमने हिंदी में, ठीक है। हमको सारे स्वर पता है, अ आ ई आ ई उ ऊ ए आई। What happened? This one? Okay. A I O औ अह, ये स्वर माला हमने सबने बचपन में पढ़ी है। वॉल्स क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। वाल्स आर व्हाट? दे आर आल्सो साउंड्स इन इंग्लिश, द वे वी हैव स्वर इन हिंदी, वैसे ये वॉल्स हमारे साउंड्स होते हैं। अब हम लोग ये मेथड क्यों सीख रहे हैं आज? बिकॉज हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाए कि हमें क्या लगाना है। तो जब हम लोग साउंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर ये साउंड मेरे मुंह से निकलता है, अगर ये साउंड मेरे मुंह से निकलता है तो मैं 100% एन लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो आगे, चाहे कोई भी लेटर हो, लेटर अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, कोई भी अल्फाबेट हो इंग्लिश का, अगर ये साउंड मेरे मुंह से निकलता है तो फिर मैं उसमें 100% एन ही लगाऊंगी, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मैंने बोला एप्पल, आपने बोला एन एप्पल, ठीक है, एंड, ठीक है। अब मैंने बोला ऑनेस्ट, मेरे मुंह से क्या निकला? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोला मैंने, तो मेरा ओ आ रहा है इसमें। जैसे ही मेरा ओ आया मैंने क्या लगा दिया? एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अगर ऑरेंज निकल रहा है तो ऑब्वियसली मैं ऑरेंज बोल रही हूँ, ओ एन ऑरेंज, ठीक है। लेकिन मैंने बोला 1 रुपी कॉइन, ओ तो यहाँ पे भी है, ओ तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एन लगाया, यहाँ पे मेरा साउंड क्या निकल रहा है मुंह से? व, 1 रुपी कॉइन। अब ये जो मेरा व है, दिस इज अगेन द वर्णमाला, द व्यंजन, जस्ट लाइक वी हैव कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे जो ओ है, इट इज ट्रीटेड एज अ कॉन्सोनेंट, नॉट एज अ वाल, ठीक है। तो बिकॉज ये कॉन्सोनेंट के जैसे ट्रीट हो रहा है, इसलिए ये इसमें तो फॉल नहीं हो रहा है हमारी स्वरमाला में, तो हम क्या लगाएंगे? अ 1 रुपी कॉइन। वी डोंट से ए 1 रुपी कॉइन। अभी किसी ने ए बोला है ना, लेकिन जब हम लोग आर्टिकल्स करते हैं तब हम लोग अ और एन बोलते हैं, ठीक है, ए और एन नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। आर, एन आर, बिकॉज मेरे मुंह से निकला आ, ठीक है, राइट। नाउ कम, लेट्स कम टू इग्लू, हमारे मुंह से निकला ई, इग्लू, ठीक है। एलिफेंट, ए एन एलिफेंट, ठीक है। नाउ लेट अस से यूजफुल थिंग, यू, व्हाट इट इज कमिंग? यू आ रहा है क्या हमारे इसमें? नहीं, तो अ यूजफुल थिंग। अगर मैंने बोला अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अम आ रहा है मेरे इसमें, अ ले लो, अम ले लो, इट इज कमिंग एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी पूरी किस चीज की बात? जब हमारे पास ए ई आई ओ यू है, ठीक है। अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तभी भी एन लगता है, डू यू नो दैट? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने ऑनेस्ट बताया, इसका साउंड ओ का था, क्या था इसका साउंड, ठीक है, लेटर क्या था? एच था। वैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लेटर ए ई आई ओ यू में से होता ही नहीं है, फिर भी उनमें एन लगता है, सो वी विल गो फॉर दैट, ओके। ओके, सो आई एम सेइंग आर एस एस वर्कर, माय फादर इज एन आर एस एस, तो मेरे मुंह से क्या निकला? आर एस एस, ठीक है। ही इज अ, what is it, any word from R? He is a
rowdy boy. Okay, rowdy is someone who is very stubborn, he doesn't listen to anyone. तो rowdy it starts with r, तो यहाँ पे r आया क्या? नहीं, यहाँ पे आया r. तो r has two sounds, r and r. Similarly, l. My father is an LLB. What it is? L. L. तो an LLB student या whatever it is. ठीक है. Then if I say my brother is a laughing boy. अब यहाँ पे मेरा साउंड क्या हो गया? ल, और यहाँ पे हो गया l. तो दिस गोज फॉर r, l. इट ऑल्सो गोज फॉर s. S. My father is an SSP, superintendent of police. So an SSP. ठीक है. He is a sober boy. स, तो अ सोबर बॉय, बिकॉज यहाँ पे एस नहीं आ रहा है, स आ रहा है. ठीक है. देन यू गो फॉर माई ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट, एन MBA ए. ठीक है. दिस इज अ मशीन, अ मशीन बिकॉज यहाँ म है, यहाँ एम है. ठीक है. माई कजन इज एन NRI स्टूडेंट, एन NRI. ठीक है. माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय, ए और एन. सो इट डजेंट मैटर कि लेटर क्या है, इट मैटर्स कि साउंड क्या है. दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि आप अ से अ जानते हो, स्वरमाला आप जानते हैं. इफ यू नो दिस देन यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर मेरा वो साउंड आ रहा है तो एन लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर अल्फाबेट यू आर गोइंग अपॉन. ठीक है. तो AEIOU देख के हम लोग आर्टिकल्स कभी नहीं पढ़ेंगे आज से. ठीक है. ये रीजन होता है कि बहुत सारी गलतियां हम लोग एग्जाम्स में करके आते हैं, बिकॉज हमको लगता है ये तो वाल है, हमको एन लगाना है. लेकिन वो अगर इतना ईजी होता तो आपको वो देते भी नहीं. राइट, है ना. यू अंडरस्टैंड दैट. So you need to understand the logic behind learning this rather than cramming it as consonants and vowels. Okay.